पहाड़ उतरना पड़ेगा आपको $1,000-2,000 के लिए, यू नो कि $7,500-8,500 में आ जाते हैं। हैमिल्टन के डाउनटाउन पे आपको नहीं मिलेगी जिनके साथ उनका टाई अप हो। तो कैसे आप सारे, होप करता हूँ बहुत अच्छे आप होंगे जहाँ पे भी आप हैं, चाहे इंडिया में हो, चाहे कनाडा में हो, या कहीं भी आप पूरे वर्ल्ड में हो। अगर आप प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे आना, तो बेसिकली क्या प्रोसीजर होता है वो मैं अपना पहली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर उसमें भी थोड़ा आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने मोहॉक कॉलेज के बारे में। और मोहॉक कॉलेज के बारे में मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बिकॉज़ मोहॉक कॉलेज का जो टाई अप है वो कैनम और एक दो और है एजेंट्स, उनके साथ ही होता है इंडिया में। और बेसिकली जो अपनी पॉपुलेशन होती है इंडिया में जो भी बाहर आना चाहती है पढ़ने, वो बेसिकली एजेंट्स पे रिलाई करती है बाहर आने के लिए। तो बाहर आने के लिए एजेंट्स पे रिलाई करेंगे और एजेंट्स वही आपको बताएंगे जिनके साथ उनका टाई अप हो और जिनसे उनको अच्छी कमीशन मिलती हो। तो बेसिकली हम अपना उनकी कमीशन के लिए अपना फ्यूचर का ठीक ठाक रखें, कोई गलत डिसीजन ना ले। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप पहले कॉलेज का पहले आप रिसर्च करो, उसके बाद एजेंट के पास जाओ उससे पूछने के लिए कि आप क्या कर सकते हो हमारे लिए। अगला हमारा मैं ये चीज़ बताऊंगा। अब इस वीडियो में आपको मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि मोहॉक कॉलेज कैंपस कैसा है, लोकेशन कैसी है उसकी, और एटलीस्ट क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और उनकी पढ़ाई का क्या सीन है, कितना बढ़िया पढ़ाई है, कैसी नहीं है। तो वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वॉच इट टिल एंड। ओके, थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं और इन्हीं में से आपको मैं बताऊंगा कि बेसिकली सारे मैंने खुद लिखे हैं जो मेरे एक्सपीरियंस रहा है पूरे 1 साल का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर कंसिडर करेंगे लोकेशन का। लोकेशन मोहॉक कॉलेज हमारे जैसे हमारे इंडिया में हिल साइड रीजन होता है, जहाँ पे जैसे मसूरी साइड, अपना देहरादून साइड, वहाँ पे पहाड़ थोड़ा होता है, बीच में पहाड़ होते हैं, पे यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, कॉलेज बने हैं। तो वैसे ही मोहॉक कॉलेज का भी सीन है। मोहॉक कॉलेज अपने एक एलिवेटेड अपने माउंटेन पे बना हुआ है, तो इन्होंने इतनी अच्छी तरह से कर रखी है तो कभी लगता ही नहीं कि हम माउंटेन पे भी है। माउंटेन पे ये कॉलेज है, बेसिकली नॉर्मल लैंड ही लगता है। तो ये माउंटेन पे सिचुएटेड है कॉलेज। तो और इसका जो डाउनटाउन है बेसिकली हैमिल्टन का, जहाँ पे ये मोहॉक कॉलेज है, वो डाउनटाउन आपके माउंटेन से जो आप नीचे उतर के आते हैं, बेसिकली पहाड़ उतरना पड़ेगा आपको, उतर के आएंगे फिर वहाँ पे आपका किंग स्ट्रीट, अपने जॉन स्ट्रीट, ये सारी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे हमारा डाउनटाउन है। बेसिकली वहाँ पे ही सारा मेन हब है एंड बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स काम भी करते हैं और बेसिकली घूमने भी आते हैं। तो ये पहला पॉइंट होता है कि हमारा नियरेस्ट ग्रोसरीज शॉप्स बहुत सारी पास में हमारे, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि हमारे ग्रोसरीज़ कहाँ से आएंगी। हम अगर हमें पिज़्ज़ा वगैरह खाना है किसी दिन, हमारा मन बन गया तो वो कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, हम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में है। ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे जॉब्स का क्या सीन है। बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो खुद से ही थोड़ा कमाना चाहते हैं कि बेसिकली वो किराया निकाल लें या फिर एक्सपेंसेस निकाल लें, ताकि जो GSE आ रही है उसको वो सेव अप करते रहे ताकि अगले सेमेस्टर की फ़ीस दी जाए। और फीस का भी एक अगला पॉइंट है, मैं वो बताऊँगा आपको। तो ये सारी जगह होती है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आपके पिज़्ज़ा हो गया, डोमिनोज़ हो गया, आपका पिज़्ज़ा हट हो गया। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो कैश जॉब्स करते हैं। मैं प्रेफर बिल्कुल नहीं करता कैश जॉब। आपका आपकी कॉल है करना नहीं करना, बट इट इज़ इलीगल, आपको नहीं करना चाहिए बेसिकली, बिकॉज सही बात थोड़ी है आपकी, थोड़े से पैसों के लिए आप अपने करियर को थोड़ा खतरे पे ले आओ कि आपको क्या पता आगे का जो वर्क परमिट मिलना है, जो कनाडा में बेसिकली वर्क परमिट एक ही बार मिलता है आपको लाइफ टाइम में आपके, बिकॉज कनाडा की गवर्नमेंट इस चीज़ में थोड़ी स्ट्रिक्ट है कि अपनी आवर्स पे आप बने रहो। बट फॉर अ सेफर साइड मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप ना करो। क्यों अपने इतना पैसा वेस्ट करना है थोड़े से $1,000-2,000 के लिए, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कैश जॉब्स ना करो, सिंपली जॉब करो। और अगला पॉइंट मैं ये डिस्कस करूँगा आपसे कि डाउनटाउन कैसा है यहाँ का। मैं तो पहले ऊबर ईट्स करता था अपनी साइकिल पे, तो मुझे पता है कि मैंने कितने चप्पा पूरा देख रखा है टोरंटो का अपना घूम के, वो भी साइकिल पे। हैमिल्टन का इतना अच्छा नहीं है, बेसिकली हैपनिंग नहीं है, बिकॉज बिजनेस बिल्डिंग्स तो है वहाँ पे, बहुत सारी कंपनीज़ हैं वहाँ पे, बट
जो एक डाउनटाउन की खासियत होती है ना, एक वो तो होती है कि बिज़नेस के लिए डाउनटाउन माना जाता है कि वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स होती है ये सब, प्लस एक नाइट लाइफ होती है बेसिकली कि रेस्टोरेंट्स थोड़े ज़्यादा हो, वैरायटी हो, आपको आपके टिपिकल खाना भी मिले। तो वो थोड़ी चॉइस आपकी हैमिल्टन के डाउनटाउन पे आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे गिने चुने दुकानें हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो आपके जाते हैं। आपके इंडियन शॉप्स इतनी सारी नहीं है टोरंटो हैमिल्टन डाउनटाउन में, और आप ये चीज़ें मिस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा एक रिमोट एरिया टाइप आप समझ सकते हो। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि ये थोड़ा ज़्यादा रिमोट एरिया है इन टर्म्स ऑफ मैनिटोबा, इन चीज़ों ऐसी जगहों के मुकाबले वो थोड़े ज़्यादा है, बट ये थोड़ा मतलब ठीक ठाक है। ओके, ये वेल कनेक्टेड भी है। आपके यहाँ पे गो बसेस भी चलती हैं बहुत सारी, जो अलग अलग सिटीज़ से आपको कनेक्ट करती है, जैसे नाइग्रा हो गया, आपका टोरंटो हो गया। ये बेसिकली पूरे ओंटारियो में चलती हैं, और मेरे को नहीं पता कि और भी चलती है, तो मेरे को ओंटारियो को पता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम और कॉस्ट ऑफ स्टडी के बारे में। बेसिकली मेरा प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, तो मेरा 2 साल का अपना डिप्लोमा है। और यहाँ पे आप 2 साल का डिप्लोमा ये मत समझ के आना, ये मेरे को भी कन्फ्यूजन था जब तक मेरा वीज़ा नहीं आया था, कि 2 साल का डिप्लोमा इज़ नॉट बेसिकली 24 मंथ्स, इट इज़ 16 मंथ्स बेसिकली। क्यों? जो आपका एक सेमेस्टर होता है वो 4 महीने का होता है, इट इज़ नॉट ऑफ 6 मंथ्स। तो ये थोड़ा सोच समझ के आना कि क्योंकि इंडिया में क्योंकि हम पढ़ते हैं, तो हमारे स्कूल में भी जो सेमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 2 टर्म ही होते हैं वैसे इंडिया में, तो वो दोनों टर्म हमारे 6-6 महीने के होते हैं। ठीक है, क्योंकि मिड टर्म एग्ज़ाम्स आते हैं, फिर उसमें मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, 4 महीने का आपका एक सेमेस्टर माना जाता है। तो अगर 2 सेमेस्टर है तो आपका 1 साल हो गया, 8 महीने में आपका पूरा 1 साल कंसिडर करा जाता है यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो 4 महीने के लिए आप दे रहे हैं $8,000। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आपके $75 to $8,500 में आ जाते हैं पर सेमेस्टर। ये मैं समझना पूरे साल की है, ये मैं एक सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। पूरे साल की इट लाइज एनीवेयर अराउंड $14,000 to $17,000, मतलब इतना रेंज चले जाता है आराम से। यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं कि आपको आपके करियर के लिए अच्छी तरह रेडी करा जाए आपको, मतलब इनका वो भी स्लोगन टाइप भी है, करियर रेडी ऐसे करके, फॉर द फ्यूचर ऐसे करके कुछ है। तो ये उसके लिए आपको तैयार करते हैं। इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है स्केड्यूल यहाँ पे कि मैं 2 दिन पे अपनी क्लासेस छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो हमें मिनिमम क्लासेस मेरी 3 दिन होती है। मैंने कुछ ऐसा मतलब अपने 3 सेमेस्टर्स कर चुका हूँ यहाँ पे, तो मैंने इतना एक्सपीरियंस करा है कि मैं मिनिमम डेज़ मैंने 3 दिन रखे थे अपनी क्लासेस के लिए, कि 3 दिनों में मैं सारी क्लासेस मैंने फिक्स कर दी थी, ताकि मेरे बच्चे कितने 4 दिन बचे, तो उसमें मैं पढ़ाई भी कर सकूँ और अपना काम भी ढूंढ सकूँ या फिर कर सकूँ। बेसिकली पहले तो मैं ढूंढ ही रहा था, तो मैं इन सब में इस टाइम में ये कर सकूँ। और मैक्सिमम तो आप पूरे हफ्ते भी कर सकते हो, मतलब एक संडे को छोड़ के सैटरडेज़ को भी क्लासेस होती हैं, तो आप उसको एक्सटेंड करना चाहो तो 6 दिन के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा जल्दी इसको मतलब रफा दफ़ा करना है तो जल्दी से मतलब 3 दिन भी कर सकते हो, आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। बेसिकली आप अपने खुद से प्रोफेसर चूज़ कर सकते हो, आप खुद से उनके बेसिकली अलग अलग टाइम स्लॉट्स होते हैं, तो उसमें आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से टाइम स्लॉट में ज़्यादा सही। रिसर्च आपको करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा प्रोफेसर चाहिए जो आपकी मतलब हार्ड इतनी चेकिंग ना हो आपके लिए, टेस्ट में भी इतनी हार्ड चेकिंग ना हो, असाइनमेंट्स में भी ना हो, और आपको डेडलाइन थोड़ी अगर आप मिसमैच भी हो जाती है तो आपको थोड़ा वो मैनेज कर ले। तो आपको देख के करना पड़ेगा कि इतना हार्ड प्रोफेसर भी ना ले लो आप कि दिक्कत हो जाए आपके लिए। ठीक है।